हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में बम्पर पदों पर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बम्पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है जारी किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए पदों की संख्या को लेकर या बात की जाए योग्यता के बारे में या हम बात करें चयन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र तक के कार्यक्रम यहाँ पे जारी कर दिए गए कि कब से आपके आवेदन होने जा रहे हैं, उसके बाद में आपको नियुक्ति पत्र कब तक दिए जाएंगे। यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आप सभी की ये जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, चाहे वो आपके आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र तक का कार्यक्रम हो या फिर आवेदन करने से लेकर और भी तमाम जानकारी, बस शर्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। उत्तर प्रदेश में जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में उम्मीद के मुताबिक जब सीटें नहीं मिलती हैं तो निश्चित तौर पे उनका पहला प्रयास जो होता है वो भर्तियों को लेकर ही देखने के लिए मिलता है। और उसी के क्रम में अब यूपी में भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से आदेश दिया गया था कि सभी विभागों के माध्यम से अपने अपने विभागों में जो भी पद खाली हैं उनके विज्ञापन जारी किए जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं उससे संबंधित जो विभाग है यानी कि आयोग है उसको अध्याचन उसके भेज दिए जाएं, जिससे कि इन भर्तियों से संबंधित जो विज्ञापन है वो जारी हो सके। अब इसी को लेकर यहाँ पे पहला विज्ञापन आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है, जिसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। और यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन की डेट आपके सामने 7 जून 2024 पड़ी है, लेकिन जारी आज की डेट में देखने के लिए मिला है। और ये जो आप सभी को जारी किया गया है वो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से है। अब इसमें नाम पढ़ कर कि आप समझ जाएंगे कि ये जो भर्ती वो किस तरीके से होगी और ये भर्ती कौन कौन से अभ्यर्थियों के लिए है। वैसे तो इस भर्ती में सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो योग्यता है वो भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन जानकारी पूरी जानने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं आपको आगे बताता हूं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा शासन आदेश संख्या 269/3/2024 दिनांक 15/3/2024 के अंतर्गत पंचायती राज सहायक अकाउंटेंट कम डाटा और एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन के लिए निम्नांकित योग्यता व विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो 4821 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं इसमें आवेदन करने के लिए। अब ये जो ग्राम पंचायत व अवशेष पदों का विवरण है वो आपको पंचायती राज प्रारूप जो विभाग है उसके माध्यम से इस वाली वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। अगर ये वेबसाइट स्लो चल रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप इसको ले सकते हैं। इससे संबंधित और जानकारी समझने के लिए लिखा हुआ है कि आवेदन की जो तिथि है वो 15/6/2024 से लेकर 30/6/2024 आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि 30 जून 2024 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत की सूचना पट पर मुनादी द्वारा कराया जाना आवश्यक है, जो कि 12 से लेकर 14 जून के बीच में होगी। और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकास खंड के कार्यालय ग्राम पंचायत कार्यालय में अपने आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथियां हैं वो 15 जून से लेकर 30 जून 2024 होगी। यानी कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। यहाँ पे आपके किसी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब एक सवाल यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो शहर से बिलोंग करते होंगे यानी कि सिटी से, और बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रामीण से, है ना, यानी कि गाँव से। तो जो अभ्यर्थी अपने ग्राम यानी गांव से विजिट करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आप अपने ही गांव में आवेदन करें तब भी आपका सिलेक्शन किसी दूसरी पंचायत में हो सकता है, यानी कि आपको आवेदन एक ही करना है अगर आपकी पंचायत वहाँ पे लगती है तो। अगर आपके यहाँ पंचायत नहीं है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए क्या करें कि आपके आसपास जो गांव है उसके लिए आवेदन कर दें।
अदरवाइज़ आपकी वहाँ की जो पंचायत है उसी में आवेदन करें। होगा क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पंचायत है और ये दूसरी पंचायत है। अब यहाँ पे जब आवेदन करने के लिए योग्य अभ्यर्थी मिल गए तो यहाँ के इसी गांव के अभ्यर्थी को इसमें ले लिया जाएगा। इन केस अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, अगर वहाँ आवेदन करने के बाद में यहाँ सीटें बच जाती हैं और यहाँ की सीटें खाली चली जाती हैं तो अपनी पास की पंचायत के माध्यम से इस पद को भर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, जिला पंचायत राज्य अधिकारी विकास खंड के माध्यम से 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में आवेदन पत्रों को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राप्त किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में आवेदन पत्रों की जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, यानी कि ये जो भर्ती आपकी देखने के लिए मिलेगी एकेडमिक के आधार पे होगी। 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2024 के बीच में जिला अधिकारी की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी गठित की गई है उसके बाद में वो इसकी जांच करेंगे 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में, और उसके बाद में 22 जुलाई तक या फिर 24 जुलाई तक आप सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और हो सकता है कि अगस्त से पहले ही आप सभी ज्वाइनिंग भी कर लें। ठीक है, अब ये तो बात हो जाती है आवेदन के बारे में। आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित आवेदन के प्रारूप में समस्त सूचनाएं अंकित कर व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय अवधि के अंदर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। समस्त चयन प्रक्रिया शासन आदेश के आधार पर की जाएंगी जो जारी किए गए समय समय पर 25/7/2021 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप। ये पिछली बार वैकेंसी निकाली गई थी, तकरीबन आपने देखा होगा यूपी के अंदर जो पंचायतें वो कितनी है, 57,000 से ज़्यादा है, 60,000 मान लीजिए, वैसे तो 57,000 कुछ आंकड़ा है ना। तो उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई थी, सबके अंदर एक एक पद था हर एक पंचायत के अंदर। ठीक है, डाटा एंट्री कम। तो इसके लिए क्या हुआ था, पिछली बार जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तो एक समस्या देखने के लिए मिली थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन कर दिया था। क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो अभ्यर्थी आवेदन तो करेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। पहले मैं आपको कमियां बता देता हूं। आवेदन करने के लिए मैं आपको फॉर्म बताऊंगा। ये आपका फॉर्म है पंचायती सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में। वो आपने पंचायत वेब सीरीज नहीं देखी, ये वही पंचायत सहायक वाला है। उसमें भी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे ना इसमें भी आपको वेतन बढ़ाने की मांग करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि यहाँ पे वेतन बढ़ाएं ना बढ़ाएं। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत डालनी है, विकास खंड डालना है, जनपद का नाम डालना है, आवेदन माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, इसके अलावा श्रेणी, स्थायी पत्र का व्यवहार, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता। और शैक्षिक योग्यता में यहाँ पे आपको अपना प्रतिशत डालना होगा। 12th में अगर आपके पास कोई अनुभव है तो डाल दीजिए। अगर कोविड में किसी को कुछ हुआ है, कोई समस्या हुई है तो उससे संबंधित जानकारी आप देते हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को ये घोषणा करनी होगी, यहाँ पे नाम डाल देना है, दिनांक डाल देनी है। उसके बाद में प्राप्ति की रसीद जो होगी वो आपको दे दी जाएगी जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से। ये वाली आपको काट के दे दिया जाएगा, है ना, और बाकी आपको वहाँ जमा कराना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि भाई इसकी कमियाँ क्या हैं। देखो, ये जो वैकेंसी है, पहली बात कि ये वैकेंसी निकाली जाती है गांव के अंदर, तो जो शहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या होती है, क्योंकि उनके पास तो वहाँ कोई पंचायत है नहीं है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, अगर वो आवेदन कर भी दें तो कंपटीशन बहुत रहता है, पहला। दूसरी एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिली थी पिछली बार इस वैकेंसी में, क्या हुआ था कि बहुत सारे प्रधानों के माध्यम से अपने भाई भतीजे सगे संबंधियों को नौकरियाँ दे दी गई थी। तीसरी ये बात देखने के लिए मिली थी कि इसमें जो वेतन है बहुत ज़्यादा कम मिलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट पिछली बार जो वेतन बताया गया था वो 6,000 के समथिंग था। अब आज की तारीख में 6,000 शायद पर्याप्त नहीं है इस जॉब के अनुसार। पिछली बार जब 60,000 लोगों ने नौकरियां की थी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। जब इसमें आवेदन किया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रिज़ाइन भी कर दिया, क्योंकि समस्या ये आ रही थी कि वेतन बहुत ज़्यादा कम था, ऊपर से संविदा भी वैकेंसी है, यानी कि ये आपकी परमानेंट भी नहीं है ना। अगर परमानेंट हो तब भी ना कोई कर पाएगा 6,000 में। तो अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो शायद आप इसमें थोड़ा सा काम चला लें, क्योंकि गांव के अंदर जॉब्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करें, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वैकेंसी के साथ साथ उससे जुड़े फ़ायदे और नुकसान आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब ये इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आप दूसरे सिस्टमेटिक तरीके से चाहें तो कुछ पैसे बन भी सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। लेकिन हाँ, बता सकते हैं कि भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं पंचायत के अंदर सहायक की नौकरी है तो कुछ तो बेनिफिट मिलते ही हैं, लेकिन वो क्या कैसे मिलते हैं, क्या होता है,
इसके लिए आपको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। फिलहाल जानकारी ये थी कि ये भर्ती निकाली गई उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज विभाग के माध्यम से। आवेदन 15 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।